जब भी हमें कोई घर लेना हो, जब भी हमें कोई कार लेनी हो या फिर हमें कोई भी बड़ा काम करना हो, हमें बैंक से लोन लेना ही पड़ता है क्योंकि इतना एक साथ पैसा हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से हम बैंक से लोन लेते हैं। फिर एक मंथली इंस्टॉलमेंट 20 साल या फिर 15 साल जो भी हम पीरियड चूज करते हैं उसके हिसाब से हम पे करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि सर अगर हमने लोन ले लिया और लोन लेने वाले जो पर्सन है, जिस पर्सन के नाम पर अगर हमने लोन ले लिया है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो पर्सन डिसेबल हो जाता है या फिर उस पर्सन की अगर जॉब चली जाती है, तो ऐसे केसेस में उस लोन का रीपेमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये सिचुएशन हर किसी के साथ में होती है। इसलिए बैंक क्या करती है, जब भी आपको लोन अप्रूव करती है उसके साथ में आपको इंश्योरेंस के बारे में भी बताती है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पर बिलीव करते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा और मैं तो ये लोन रीपे कर दूंगा और 15 साल तक मैं वेट नहीं करूंगा। XYZ जो भी अपने हिसाब से वो सोचते हैं उसके हिसाब से वो लोन का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। और भगवान न करे अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके पीछे जो लोग हैं उनको या तो वो लोन का रीपेमेंट करना होता है या फिर वो घर ही बिक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप भी लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से इंश्योरेंस करवाना चाहिए, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, यह आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो लोन के लिए जो लोन तो आपका हो जाता है, आपके पास में पैसा तो आ जाता है, लेकिन अब उसका इंश्योरेंस भी हो जाता है। कौन कौन से इंश्योरेंस है? सबसे पहला जो इंश्योरेंस है वो है सर लाइफ कवर डेथ बेनिफिट इंश्योरेंस होता है। बैंक आपको अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस बताती है। सबसे पहला जो इंश्योरेंस है वो है सर लाइफ कवर डेथ बेनिफिट। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लोन इंश्योरेंस। ये सबसे कॉमन होता है विच इज पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस इफ द बोरोवर पासेस अवे ड्यूरिंग द लोन टर्म। सर अगर 15 साल का आपने लोन ले रखा है, 20 साल का आपने लोन ले रखा है, जिस भी पर्सन ने वो लोन ले रखा है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो लोन का जो अमाउंट होता है वो लोन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे कर देती है। यानी कि उसके पीछे जो फैमिली के मेंबर्स रह जाते हैं उनको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता। लेकिन बात यहां पर आती है कि जब भी हम लोन करवाते हैं तो जो लोन के जो आपके मैनेजर्स होते हैं या फिर आपको जो लोन करवा रहे हैं जो एजेंट होते हैं वो आपको अलग अलग टाइप के लोन्स बताते हैं। उसमें से एक है सर क्रिटिकल इलनेस कवर। अब क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर क्या होता है कि सर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो डेथ किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से होनी चाहिए, तब जाके ही आपका पैसा माफ होगा, अदरवाइज आपका पैसा माफ नहीं होगा। तो इसमें बताते हैं सच एज कैंसर या फिर हार्ट अटैक या इस टाइप से अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है तो ही आपके लोन अमाउंट जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको माफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट होता है सर डिसएबिलिटी कवर। अगर आप सर जिंदा तो है, जिसने पर्सन ने लोन ले लिया वो जिंदा है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी रीजंस हो सकता है, वो डिसेबल हो गया और वो काम करने लायक नहीं बचा। जब काम करने लायक नहीं बचा लेकिन है तो जिंदा, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, एक डिसएबिलिटी कवर भी होता है। वो डिसएबिलिटी कवर में क्या होता है, दिस कवरेज असिस्ट विद द लोन पेमेंट इन केस ऑफ बोरोवर बिकम्स परमानेंटली डिसेबल अनेबल टू अर्न एन इनकम। सम पॉलिसीज में आल्सो कवर टेम्पररी डिसएबिलिटी। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो भी वो इंश्योरेंस लोन अमाउंट होता है वो पे कर देती है। और नेक्स्ट होता है सर जॉब लॉस कवर। यानी कि अगर आपका कोई जॉब लॉस हो गया और आप 6 महीने तक अगर आपको जॉब नहीं मिला तो उसमें से क्या हो जाएगा, दिस बेनिफिट्स पेज EMI फॉर स्पेसिफिक टर्म इन केस ऑफ इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप टू 6 मंथ तक। 6 महीने तक अगर आपकी लॉस मतलब जॉब नहीं मिली तो 6 महीने तक का जो है EMI वो आपकी क्या हो जाएगी, आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा कि अब आपको पे करनी है। तो ये लोन्स के टाइप होते हैं, यानी कि लोन्स के इंश्योरेंस के टाइप होते हैं। लोन तो आपको मिल जाता है लेकिन इसका भी इंश्योरेंस होता है। तो जब भी आप लोन करवाने के लिए जाते हैं तो आपको क्या कराना है, लाइफ कवर डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस कवर, डिसेबिलिटी, और ये सब आपके उस इंश्योरेंस में कवर हो। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ क्रिटिकल इलनेस ही कवर हो चुका और आपकी प्रॉपर नॉर्मल अगर डेथ हो भी जाती है तो उसका पैसा माफ नहीं होगा।
तो जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं प्रॉपर तरीके से उसका इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि उसकी नॉर्मली जो ईएमआई आती है बहुत ही कम आती है। अदरवाइज अगर बाद में अगर किसी को कुछ भी हो जाता है तो पीछे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको लोन पे करना होता है, तो इनके लिए बहुत ही बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है। अगर उनके कोई छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर उनकी वाइफ है जो कमा नहीं रही है तो ऐसे केसेस में लोन पे करना होता है अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो। लोन के साथ साथ में इंश्योरेंस जरूर करवाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, ताकि जो पर्सन्स लोन लेते समय इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, अपने आप पर बिलीव करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।